Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं, 2024 की स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने 2024 की लव रीडिंग देख ली होगी मीन राशि। अभी चेक करते हैं जनवरी की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपकी साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी मुझे आप राइट नाउ करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, परेशान दिख रहे हैं। मीन्स एक स्ट्रगल ख़त्म होता नहीं है, एक प्रॉब्लम एंड होती नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इतने समय से आप एक एक प्रॉब्लम को हैंडल करते आ रहे हैं और यही सोच रहे हैं कब तक आपको इन परेशानियों को झेलना पड़ेगा, कब आप इन परेशानियों से बाहर आएंगे। आप थक चुके हैं इन एनर्जीज़ को डील करते करते, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, चाहे फैमिली में। तो ये कार्ड शो कर रहा है फाइनली आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी में आ रहे हो। जो भी चीज़ अभी तक आपने फेस की है ना, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हो। ब्रेवरी आपकी शो हो रही है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी आपको सिचुएशन दे दी जाए ना, आप उसे इजी वे में हैंडल कर लोगे। ठीक है, शायद आपने किसी पर्सन पे एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एफ़र्ट्स की वैल्यू की गई है। सामने वाले पर्सन ने तो आपकी वैल्यू ही नहीं की, आपको सिर्फ एक बाउंड्री में रखा, आपको एक बैरियर वाली एनर्जी में रखा। कई बार आप इस बैरियर को क्रॉस करके बाहर आना चाहे, उस इमोशनल एनर्जी में आप फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, तो बहुत बार आपने कोशिश की कि उस एनर्जी से आप बाहर आ सको, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी भी आप इस एनर्जी से बाहर आ पाए हैं। जनवरी की स्टार्टिंग में आप इमोशनल ड्रामा में जो अभी चल रहे थे ना, उससे बाहर आकर एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो। मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग इन द सेंस कि आपके साथ जिस पर्सन का जैसा बिहेवियर रहेगा ना, आप उसके साथ वैसा बिहेव करोगे। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन रूड होते जा रहे हैं, आपको कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, फिर भी आप एक इमोशनल एनर्जी में आकर उनसे अच्छे वे में ट्रीट किए जा रहे हैं और आपकी वो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। अब आप उस एनर्जी में नहीं फंसने वाले। जैसा आपके पर्सन का बिहेवियर रहेगा वैसा आप उनके साथ ट्रीट करोगे। अगर रूड बिहेवियर है तो आप उनसे ऑटोमेटिक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, क्योंकि अब आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ने वाले। क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट्स में जाते नहीं हो कि आपकी बहस पहले हो जाती है, कन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाती है वो आर्ग्यूमेंट्स आपके। तो इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि जिसका नेचर जैसा है रहने दीजिए, आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आएंगे, आप वहाँ से अलग ही जाएंगे या डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। फिर चाहे आपको किसी पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना हो, चाहे करियर में, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे बिजनेस में, है ना। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को रिलीज़ करना, ये बैरियर देख रहे हो, ये आपने ही बना के रखा है। इसको आप अलग करके आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, और अपनी लाइफ में ऐसा बाउंड्री सेट कर रहे हो ना जिसमें आपको हर किसी को एंट्री नहीं देना है। जिसको सही लगता है उसको आप एंट्री देने वाले हो। ठीक है मीन राशि, तो बहुत ज़्यादा आप मुझे एनालाइज करते दिख रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, और करना ही पड़ेगा अगर आपको मेंटल पीस चाहिए। तो बगैर सोचे समझे, बगैर एनालाइज किए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में। और देखते हैं मीन राशि, ये कार्ड ना ट्रैवलिंग के चांसेस को भी बता रहा है। तो आफ्टर 4 to 5 ऑफ जनवरी आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल, जो शो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना। अभी आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स पे चला आ रहा था, लेकिन अब आपका फोकस कहाँ पर है? आपके पेंटिकल, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ सेंटर्ड आप हो गए हैं। शायद लोग आपके इस नेचर को सेल्फिश नेचर भी बोल सकते हैं, तो बोलने दीजिए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ ला रहे हो, तो आपको अगर थोड़ा बहुत सेल्फिश बनना भी पड़ रहा है ना, तो बनिए, है ना। और आपकी एक्चुअली एनर्जी कभी सेल्फिश नहीं होती, आप सबके बारे में सोच के चलते हैं, बट लोगों के नेचर में ये चीज़ आ चुकी है कि आप सेल्फिश हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आप रहते हो, और अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, है ना। आपकी प्रायोरिटी आपके फैमिली मेम्बर्स, आप, ना कि वो टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक रिलेशनशिप।
जिसने आपकी वैल्यू ही नहीं की या आपके साथ एक रूड बिहेवियर रखा, तो ऐसे पर्सन से तो सही बात है डिस्टेंस ही मेंटेन करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वही आप स्टार्टिंग ऑफ जनवरी करने वाले हो। आपका फोकस आप पर रहेगा, है ना। मनी को सेव आप कर रहे हो, मे बी आपने अभी अभी स्पेंड ज़्यादा कर दिए मनी, तो सेविंग्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब आपने पैसे जोड़ना शुरू कर दिया, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोच रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। राइट नाउ तो आप पैसा सेव कर रहे हैं। कोई नया करियर, कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब में भी आप जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, या चेंज ऑफ प्लेस को भी शो करते हैं दोनों कार्ड्स। तो मे बी आप जहाँ पर हैं राइट नाउ वो प्लेस आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जीज हैं जनवरी मंथ में। और देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में क्या आ रहा है आउटकम आपके लिए मीन राशि। आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है? 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है, जो आपकी टेंशन्स, ओवरथिंकिंग, प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है। तो आप अभी तक प्रॉब्लम्स पे फोकस करते चले आ रहे थे ना, ओवरथिंकिंग आप ज़्यादा करते हो। किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप उसे सोचते रहेंगे कंटिन्यूसली, वो ना ओवरथिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और मैंने बोला ना कि लोग आपको सेल्फिश बोल सकते हैं, तो यहाँ देख रहे हो कुछ लोग प्रेजेंट हैं, है ना। तो आप उनकी बातों पर ज़्यादा फोकस बनाते हैं, इसलिए ये सॉर्ड आपने डेकोरेट करके रखी हैं, प्रॉब्लम्स आपने डेकोरेट करके रखी हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। कौन क्या बोल रहा है ये आपका काम नहीं है सोचना। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप, कुछ लोगों की मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ डाउन चल रही है पिछले कुछ समय से, तो आपकी हेल्थ में रिकवरी आएगी। हेल्थ डाउन चलने का रीज़न यही है कि आप सोचते ज़्यादा हैं, स्टेप कम लेते हैं। आप मे बी अभी स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं थे, शायद आप अपना कनेक्शन भगवान यूनिवर्स से नहीं बना पा रहे थे। प्रॉब्लम से इतनी आई हुई थी ना कि आपका बना बनाया कनेक्शन ब्रेक हो गया था आप भगवान से, तो वापस से स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं। और जैसे ही आप स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप जो चाहते हो, जैसे लाइफ में रीस्टार्ट करना चाहते हो वैसा रीस्टार्ट करोगे। ये सॉर्ड आप एलिमिनेट करोगे। सबसे पहले तो इन सॉर्ड्स को अपने घर से बाहर निकालिए, अपने माइंड से बाहर निकालिए। मीन्स प्रॉब्लम्स, टेंशन्स को रिलीज़ करिए, सिंपल चीज़ है, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं क्या है। ओके, बॉटम से तो सन आ चुका है यहाँ। इस कार्ड को तो मैं यहाँ पर रखूँगी। बहुत समय बाद आपके लिए सन निकला है, पता है इसका रीज़न है। उसका यही रीज़न है कि आपकी प्रॉब्लम्स का एंड होना, एक न्यू बिगनिंग आना, हैप्पीनेस आना, एक जॉयफुल एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। अगर आप मैरिज रिलेटेड देख रहे हैं ना, तो विद इन 4 to 5 मंथ और 6 मंथ मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है, ब्राइटनेस आ रही है। कोई नया करियर, जॉब, बिजनेस या नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स का एंड होना, न्यू बिगनिंग होना। तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, आफ्टर 7 ऑफ जनवरी आप ये चेंजेस देखोगे, है ना। आपके घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है ना, तो वो रिकवरी हो रही है उसमें, है ना। सन यही बता रहा है हैप्पीनेस को। और सबसे मेन चीज़ है आपकी एनर्जी गेन करने के लिए, है ना। आपकी हेल्थ अगर डाउन चल रही है ना, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा हो सके सन की एनर्जी गेन करने की कोशिश करिए। आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। सन की ब्राइटनेस आपको पॉजिटिविटी देगी, ओके। तो ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। मीन राशि जनवरी के स्टार्टिंग में क्या गाइडेंस आ रहा है आपके साइड। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मैंने बताया ना 4 ऑफ सॉर्ड तो वही बता रहा है। इमोशंस आपके बहुत ओवरफ्लो होते रहते हैं। इतनी टेंशन लेते हो छोटी छोटी बातों का कि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बढ़ाइए, ना कि इमोशनल एनर्जीज़। जितना इमोशनल आपको होना था आप हो चुके हैं। अब अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मीन राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। वेट, ओके। तो ये वेट पता क्यों आया है, इसका रीज़न है कि शुरुआत में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। ये सन आ रहा है आपकी लाइफ में। सन एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे करके लाइफ में एंटर होता है, तभी वेट आया है। स्टार्टिंग ऑफ जनवरी ही आप चेंज देखेंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये कार्ड आई थिंक आपके लिए 2-3 बार निकल के आ गया है। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं,
आपको मोटिवेट करते हैं, तो उनको ना अच्छे से ट्रीट करना है। आप कई बार अग्रेसिव होकर शायद अपने फ्रेंड से आपका बिहेवियर रूड हो जाता है, तो फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, उसको संभाल के रखिए। जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके ही पर्सन भी हो सकते हैं। नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स, तो आपको नर्चर करना है अपनी फ्रेंडशिप को, जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं। अब देख लेते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या है मीन राशि आपके साइड। लव चार्म, तो लव की तो मैं क्या ही बात करूं, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट एंड लाइफ पार्टनर। तो कोई लाइफ पार्टनर, कोई सोलमेट आपके साइड अट्रैक्ट हो रहा है, और ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। सिंगल होंगे तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, आप कोई सोलमेट अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन राशि तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग हो रही है, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है मीन राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।